फैसला सरकार को 1 साल पहले कर देना चाहिए था। 1 साल लंबे संघर्ष के बाद सड़क पर किसान बैठा रहा, इतना लंबा हिंसक आंदोलन चला और किसानों को सर्दी में, बारिश में, कोविड में, डेंगू में, ऐसे तमाम समय पर सड़क पर बितानी पड़ी। सरकार को इसके लिए किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। सरकार को उन तमाम किसानों के परिवारों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनकी शहादत इस आंदोलन के दौरान हुई है। देश के किसान इससे जीते हैं और मोदी का अहंकार हारा है। अहंकारी चाहे रावण हो, चाहे वो मोदी हो, उसकी पराजय निश्चित है और ये जो जीत हुई है वो किसानों की जीत है। आज माफ़ी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। भारत के इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी। 3 काले कानूनों को जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। इतना देरी से निर्णय लेने के बावजूद अगर जल्दी निर्णय लेते तो इतने किसानों की जिनकी जान चली गई वो नहीं होता था। ये सिर्फ कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि मोदी अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी अनानियत और हम जिसको हिंदी में अहंकार के लिए उन्होंने ये कानून बनाया और इस गलत और काले कानून की वजह से 700 किसानों को अपनी जानें खोनी पड़ी। अगर वो अपने ईगो को बाजू रखते और अपने संविधान को सामने रखते तो ये कानून बनता नहीं और ये 700 किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करे। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की शुरू से ये मांग रही है कि खासकर खेती किसानी व किसानों के मामले में कोई भी नया कानून बनाने से पहले उनसे सलाह व परामर्श आदि ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग खुश हैं, ये हमारी जीत है, लेकिन हम सभी लोगों को ये विनती करना चाहते हैं कि इस पर एसकेएम अभी फैसला करेगा, लेकिन आप जो 26 नवंबर को हम दिल्ली मोर्चे का 1 वर्ष पूरा होने पर एक बड़ी गैदरिंग कर रहे हैं, उसकी तैयारी रखें, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट में से ये कानून रिपील नहीं हो जाए, जो संवैधानिक तौर से ये कानून ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक हमें बॉर्डरों पर रहना पड़ेगा, अपना दबाव बनाकर रखना पड़ेगा।